खोदा सारा कुछ, उसके बाद जाल बिछाया, वो कवर हो गया सारा कुछ। ठीक है। उसका पानी कहाँ जाएगा अभी किसी को पता नहीं है। वो पानी हो सकता है यहाँ पर सारे भरे आकर के, पानी भर जाएगा, दीवार ऊपर से ये कर देंगे तो वो ना तो उसको रोक सकेंगे हम। प्रशासन द्वारा आम जनता यहाँ से त्रासित है, यहाँ पे जो मेयर हैं या यहाँ के जो सांसद है वो पूछने आए सर? हम सबसे मिल चुके हैं, आता तो कोई है ही नहीं। अच्छा, हम उनके पास गए, ठीक है, सब लोग मिलकर हमने लिख के भी दिया जी। सब ने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं मेयर साहब से बात करूंगा। मेयर साहब से बात करो, वो कहे हमें कमिश्नर साहब से बात करेंगे। कमिश्नर कहता है चंडीगढ़ प्रशासन ने ये किया है, चीफ आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया है, जो हम तो उसके नक्शे के हिसाब से बना रहे हैं। हमने यहाँ पर लोगों से भी पूछा कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, आप ये दीवार क्यों खड़ी कर रहे हो, जेल कर रहे हो क्या? जेल की भी इतनी बड़ी दीवार नहीं होती, 14 फुटी 12 फुटी आप दीवार कर रहे हो, वो उसके आधी तो दीवार जमीन के अंदर है। सांसद मनीष तिवारी का क्या बयान था इसमें? वो तो मिलते ही नहीं। अच्छा, मिलते ही नहीं? हाँ, अभी तक तो मिले नहीं। हमने मिलने का प्रयास किया, वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में है जी। तो पार्लियामेंट तो चलती रहेगी। मतलब आम जनता जो है वो आज बेबस है। बेबस है बिल्कुल। हम लोग अभी इसी वजह से खड़े हुए यहाँ पर जी। चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन। सारंगपुर की जो जनता है वो कहीं नहीं कहीं चंडीगढ़ प्रशासन से त्रासित है और लोग बहुत परेशान हैं। सारंगपुर के अंतर्गत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत 17 पर। जी मैम, क्या परेशानी है यहाँ पे? सर देखो, ये पहले यहाँ पर हमें जब हमने घर खरीदे थे तब हमें रास्ता मिला था जी। लेकिन जब सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली तो वो रास्ता भी बीच में एक्वायर हो गया। लेकिन बाद में ना तो काउंसलर आके देखते हैं, ना पंचायत ने पहले देखा कि यहाँ पर ना तो सीवरेज है प्रॉपर सरकारी, हमसे बिजली का बिल भी लेते हैं, हम सारे टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो भी काम करवाना है, जो गली भी बनाई है हमने खुद बनाई हुई है। आगे देखो, अगर कल को यहाँ दीवार निकल जाती है तो आगे खड्डे हैं, क्या हम खड्डों में से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे? एक्टिवा कैसे लेके जाएंगे? अगर कल को कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको कैसे लेके जाएंगे? कल को अगर आग लगती है, फायर ब्रिगेड का कैसे आएगी? यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सुविधा नहीं है यहाँ पर। मैम, वोट के समय लोग यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे सांसद है। बिल्कुल, हाथ जोड़ के सर हमने हर एक पार्टी के सामने ये रखा है कि हमारी यहाँ लाइट नहीं है, सीवरेज नहीं है, हमें रास्ता नहीं दिया है। जीतने के बाद वो नेता कहाँ गायब होते हैं मैम? गायब हो जाते हैं, फिर इनविजिबल हो जाते हैं। हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एप्लीकेशन प्रॉपर लिख के दे दी है कि हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं, हमें रास्ता बना के दिया जाए, पर आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी हमारी सुनी है। कोई यहाँ विजिट ही नहीं करता। अगर कोई विजिट करेगा तो हमारी प्रॉब्लम देखेगा ना। चंडीगढ़ प्रशासन से क्या अपील करते हैं मैम? हम तो यही कह रहे हैं कि आके हमारा यहाँ विजिट करो, हमें अपना स्कूल सरकारी बनाओ, लेकिन पहले हमारे रास्ते की प्रोविजन की जाए कि हम कल को निकलेंगे कहाँ से, हम ड्यूटी कैसे जाएंगे। यहाँ पर सड़क बनी हुई थी, मेटल रोड थी जी सर, लेकिन जब ये इन्होंने 6 लेन बनाई जी तो वो ऊपर उठा के बनाई है उसको। ये इन्होंने रास्ता बिल्कुल रिपेयर नहीं किया, हमें चढ़ के जाना पड़ता था, अभी भी चढ़ के जा रहे हैं। ठीक है सर, अभी आए होंगे उसी सड़क से। बिल्कुल सर, बिल्कुल उतर के आना पड़ता है। बिल्कुल। और कोई हालत है वो सड़क की। बिल्कुल, हमने इनसे प्रार्थना की थी कि ये जो रोड है इसकी रीकारपेटिंग कर दो जी, रीकारपेटिंग करो, उसके बाद वो लगेगी, लाइट लगेगी, स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल, और रोड बनेगी तो हमें सीवरेज मिलेगा। बिल्कुल, ये तीनों चीजें हमें सरकार ने क्या, न्यायालय ने भी हमें दिया कि हाँ ये होना चाहिए। बिल्कुल, इनको ऑर्डर हुए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन उसको तो क्या करना है। हम तो कहते हैं कि रोजे बचाने गए थे, नमाज बचाने गए थे, रोजे गल पड़ गए। हम उस मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहे। रास्ता हमें मतलब प्रशासन विकास नहीं कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। हम तो रास्ता इनसे मांगते ही नहीं है, रास्ता तो है यहाँ पर। बिल्कुल, हम तो उसकी रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं। मतलब दूसरीकरण भी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। थैंक यू। जी सर, जैसा कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि सब कुछ करें, विकास करें। ठीक है, प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं जी, स्कूल बनाएं, जो हमारा रास्ता आगे बंद कर दिया इन्होंने 16 फुट का जी, ठीक है, उसको रिपेयर कर दें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दीवार बनाएं, जो मर्जी बनाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे रास्ते की प्रोविज़न पहले करें, और जो खुदाई करेंगे, जो हमारी पाइप फटेगी, पानी अपने मेन वाटर की पानी की पाइप फटेगी, हमारे सीवरेज का जो हमने लोकल बना के रखा हुआ है उसका क्या करेंगे? ये तो हम नरक में आ जाएंगे ना, बिल्कुल जेल में कर देंगे हमें। तो देखो, सरकार जो है प्रोविजन करती है, झोंपड़ियों में लोग रहते हैं उनको उठा के सारी फैसिलिटी देते हैं। बिल्कुल सर, जो टैक्स नहीं देते, कुछ नहीं देते। बिल्कुल सर, हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई, पैसा दिया, बिजली के बिल दे रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं, सीवरेज के दे रहे हैं, और कूड़ा उठाने के बिल दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं। हमारे रास्ते के लिए
कानून आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा ये रास्ते का होना चाहिए काम जी। यही हमारी अपील है। इस दीवार के बनने से आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारा रास्ता बंद हो जाएगा सारा, हमारा कोई नहीं, हमारे घर जो है वो जीरो हो जाएंगे जी। तो हमारी तो यही अपील है कि हमारा रास्ता दे, पहले हमारे रास्ते का प्रबंध किया जाए, उसके बाद दीवार कर ले। हमारी कोई उनके साथ है नहीं, दीवार बनाए अपने, हमारा रास्ता छोड़ दे, दीवार बना ले, हमारे को कोई लड़ाई नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी मैम, क्या दिक्कत आ सकती है इस दीवार बनने से? सर हमें दिक्कत ये है कि हमें अब जैसे जाना है, ड्यूटी जाना है या कहीं इमरजेंसी में जाना है, हम कैसे जाएंगे। और एक और बात है कि हम ये बोल रहे हैं, दीवार बनाने से भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीवार जहाँ तक उनके उसमें नक्शे में था वहाँ तक बनाए, लेकिन अब ये दीवार को बढ़ा के ही बना रहे। ये दीवार मतलब नक्शे में ये दीवार नहीं है फिर भी बनाया जा रहा है। हाँ ये, और ये आगे तक ये बढ़ा के हमारा तो रास्ता ही बंद कर रहे हैं, हम कैसे जाएंगे सर। और एक और सीवरेज भी नहीं है, सीवरेज के पैसे ले रहे हैं वो, लेकिन सीवरेज नहीं है। और हम अपने टैंक बनवा के वही जो है वो कर रहे हैं यूज, मतलब टॉयलेट ना पानी बहाने की जगह है। अभी ये एमसी में आ गया है और एमसी द्वारा बहुत पैसे भी खर्च हुए रोड के लिए। यहाँ क्या रोड बन गए सर? नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं बने। वो जो है, जो आप देख रहे हैं ना, आप आए, हम सारे आपस में कंट्रीब्यूशन करके उसके बाद फिर हम बनवाते हैं। हर एक साल बारिश में, बरसात में रोड खराब होके फिर उसके बाद पानी से बह जाता है सारा, वो जो है मिट्टी बहती है, पत्थर जो भी है, बजरी वगैरह बह जाती है। फिर दोबारा हम उसमें वो करवाते हैं, मिट्टी वगैरह पवाते हैं, बजरी पवाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो रास्ता होता है हमारा। नहीं तो हर एक साल बरसात के बाद हमें ये रास्ता बनवाना पड़ता है सर। जी, थैंक यू जी। जी मैडम जी, सर क्या बोलना चाहते हैं? बोलना तो चाहते हैं, ये रास्ता, एक तो रास्ता हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखो पानी का बिल दे रहे हैं जिसमें 30% सेस जो सीवरेज का जाता है, और 25 सालों से